हेलो एवरीवन। आज की शुरुआत हुई सुबह सुबह ही खाना बनाने से, क्योंकि आंटी आए नहीं थी खाना बनाने के लिए। ऊपर से सुबह सुबह फिर लाइट भी चली गई, तो हम लोगों ने निकाली दादा के जमाने की केतली पानी गर्म करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने खाना बनाने में बहुत टाइम निकल गया, क्योंकि घर पर बहुत सारे काम करने वाले लगे हैं, तो सबके लिए खाना बनाना था। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला गया सबके लिए खाना बनाने के लिए। लेकिन आज हमने उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज की। जहाँ इन दोनों की पता नहीं क्या ही बहस चल रही थी कि इसको चोट लगी है। दीदी बोल रही थी तेरा मसल है, ये बोल रहा था टेंडन है। पता नहीं नर्सिंग वालों का इनका क्या ही आपस में चल रहा था। बड़ी देर बहस चली, लेकिन कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला। मैं साइड में बैठ के अपनी दाल के लिए लहसुन छील रही थी, क्योंकि मुझे वही काम मिला हुआ था। आज खाना बहुत ज्यादा बन रहा था, तो मैं बैठकर अपना काम कर रही थी। तो यहाँ गार्डन में बैठ के धूप में नहा के मजे से अच्छे से आराम से बैठ करके मैं ये काम कर रही थी, जिसमें बीच बीच में मेरी बहन फिर मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन हमने आज एक बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है। आज मेरी दीदी का बर्थडे था, तो हम लोगों ने बनाई है ब्याई। पहाड़ों में एक छोटी सी मिट्टी का एक स्ट्रक्चर सा बनाया जाता है। उसको बिलीव करते हैं कि वो तुम्हारी रक्षा करती है लाइफ में, तो उसकी पूजा की जाती है बर्थडे पे। तो दादी वही बना रही थी, क्योंकि आज दीदी का बर्थडे था, तो शाम को इसी की पूजा करेंगे हम लोग जब ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको मिट्टी से बनाते हैं। और आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो ध्रुव थी ना गार्डन में, इस ध्रुव को लेकर के ना इसके सिर पे लगाते हैं। तो दादी बता रही थी कि ये इसके बाल होते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी मेरे से दादी ने बोला कि 5 ध्रुव तोड़ के दे अच्छी अच्छी, तो मैं इसके बाल बनाऊंगी। तो मैं उनको दिखा दिखा के बस पूछ रही थी कि हाँ दादी इस तरह का दो, इस तरह का दो, तो वो कंफर्म करते थे हाँ ये ध्रुव ठीक है, तो फिर मैं देती थी कि ठीक है। तो ऐसे मैंने उनको ध्रुव दी ढेर सारी, 5 तोड़ के अलग अलग रख दी सजा के कि हाँ दादी इनमें जो जो अच्छी लगेगी वो उठा करके आप यूज कर लेना। तो ये मुझे लगता था कि ये सिर्फ बर्थ के टाइम पे बनता है, पर मैंने दादी को जब देखा बनाते हुए, तो दादी बोल रहे थे कि तुम्हारा मुझे पता नहीं है अभी कहाँ है, दूसरा जो बचपन वाला होगा तो चलो आज नया ही बना लेते हैं। तो हम ये बना रहे थे। फिर अब बनानी थी हमने भाई की आंखें, जिसके लिए माँ की दाल मंगवाई दादी ने मेरे से कि जा जाके लेके आ। जो पहले तो मुझे मिली नहीं किचन में कि कहाँ है। फिर मुझे दीदी ने बताया कि वो ऊपर रखी हुई है कबर्ड में, वहां से निकालनी पड़ेगी। और उसको निकालने के लिए मुझे स्टूल लेना पड़ा, जिससे मुझे डर भी लग रहा था कि ऐसा ना मैं कहीं ब्लॉग में गिर जाऊं और मेरा मजाक बन जाए सबके सामने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही हाइट पर था। तो फिर यहाँ से मैंने माँ की दाल निकाली जो हमने यूज की उसकी आंखें बनाने के लिए। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी वो कितनी प्यारी दिख रही थी। तो यहाँ से मैं माँ की दाल अभी बीच लेके बीच में मेरा जाऊंगी दादी ध्यान के उस पास। दाल पर भी चला गया, क्योंकि दाल भी चढ़ाई हुई थी, उसको देखना भी जरूरी था, तो बीच बीच में दाल भी चला रहे थे। लेकिन ये ऑलमोस्ट बन के तैयारी होने वाली थी। तब तक मुझे लगा कि जब तक दाल चढ़ी है तब तक दादी और मैं साथ में मिलकर वो प्यारी का काम खत्म कर देते हैं। तो बस उसी में लग गए वापस से। तो मैं दादी के पास लेके चली गई माँ की दाल, जिसको उन्होंने यूज किया उसकी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आंखें बनाने के लिए। और जब मैं माँ की दाल दे के आई, तो दादी बोलती है कि चावल भी लेके आ, उसकी नाक भी बनानी है। तो फिर मैं दोबारा से वापस गई चावल लाने के लिए। और मैंने, क्योंकि मुझे बताया नहीं था कितने क्वांटिटी में ले जाने हैं, तो मैं ज्यादा ही चावल ले गई थी। और फिर वहां जाकर के जब मैं चावल लेके गई, तो दादी बोलते कि बस 2-3 चावल ही लेके आने थे, और मैं देखो कितने ज्यादा चावल लेके जा रही थी। मेरे घर वाले ना मुझे ज्यादा काम के लिए बोलते नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अपनी मर्जी से काम करती हूँ। चावल लेने तो मुझे भेज दिया, लेकिन मैंने पूछा भी नहीं कि कितने चावल लेके जाने हैं, बस अपने से ले जा रही थी ढेर सारे चावल। देखो अब दादी तो कुछ नहीं बोला मुझे, बस जितने उनको जरूरत थी उतने उन्होंने रख लिए। फिर उसके बाद फाइनली आगे बैठ गई बर्थडे गर्ल, क्योंकि उसको अपनी ब्राइड बनाने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। तो शी इज लाइक कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी, मैं खुद से भी बनाऊंगी दादी के साथ बैठ के। तो इसमें ना इसकी आंखें और नाक कहाँ था वो समझ ही नहीं आ रहा था। तो दादी बता रही थी कि देखिए इसकी आंखें हैं, यहाँ पे इसका नाक लगा हुआ है। तो इसको बना रहे थे, और ये ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट ही होने वाली थी। तो इसकी शेप दे रहे थे दादी, इसकी आगे को थोड़ा सा इसको शार्प तिखा करके आगे से इसकी नाक बनाई। नाक पे एक छोटा सा चावल का दाना लगाया, ये देखो इसकी प्यारी प्यारी आंखें लगाई, ये बहुत प्यारी दिख रही थी। और दीदी अभी से फूल रखने लग गई, तो दादी बोलती रुक जा, इसकी पूजा हम लोग शाम को करेंगे, अभी इसको सूखने देंगे। फिर इसको धूप में छोड़ दिया दिन भर के लिए, क्योंकि इसकी पूजा शाम को होने वाली थी। और अब फाइनली वो टाइम आ गया था जब हमको गाय की पूजा करनी थी। तो
हमने भाई माता को सजा दिया था। दादी बता रही थी कि इसको दुर्गा माता माना जाता है इनको, तो ये हमारी रक्षा के लिए होती हैं, तो दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इतना तो मुझे भी इसका नहीं पता था, पर दादी जो जो बता रही थी मैं वैसे वैसे ही सुन रही थी। यहाँ पर ये पूजा कर रही थी, लेकिन इसने सर पर अपनी शॉली में कुछ भी कवर नहीं किया था अपने सर को। तो दादी इसको आशीर्वाद देने को बोल रही थी, तो बोलते पहले बाल तो कवर कर ले अपने। तो आज का दिन खत्म होता है इसी सब के साथ। सुबह बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।